हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों, मेरे एग्ज़ाम्स थे जिससे मैं बहुत समय से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर भाषा। दोस्तों, ये बेसिकली बच्चों के लिए हैं जिन्हें व्याकरण पढ़ना है, और उनकी क्लास में व्याकरण है और उन्हें व्याकरण में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हिंदी व्याकरण में। तो उनके लिए ये चैप्टर भाषा। दोस्तों चलिए, आज बहुत लंबे समय के बाद एक वीडियो शुरू कर रहे हैं। चलिए आसान भाषा में भाषा को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको लिख कर समझाता हूँ भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों, भाषा एक ऐसा साधन है, ऐसा एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार और भाव को बोलकर, लिखकर या संकेत इशारा करके प्रकट करते हैं। ठीक है, बोलकर, पढ़कर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। इशारा इसमें तो होगा नहीं, सॉरी गलती हो गई। तो क्या लिखेंगे? भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने मन के विचार को बोलकर, पढ़कर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन के विचार को बोलकर, पढ़कर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे ये खाना है, मुझे कुछ चीज़ खाना है, जैसे मान लो मसाला डोसा खाना है, तो ये मन का विचार है, तुम्हें मन किया खाने का, तुमने उसे बोला तुम्हें मसाला डोसा खाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आसान भाषा में सिखाऊंगा भाषा को। ठीक है, तो ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं भाषा के भेद पे। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के 3 भेद हैं। ठीक है, भाषा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा क्या है? सांकेतिक। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा 3 प्रकार के हैं। पहला मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है क्या? सांकेतिक। ठीक है, मौखिक क्या है? मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसे हम बोल कर प्रकट करें। किसी चीज़ को हम बोल कर प्रकट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके मन में एक विचार आया कि मुझे आज मसाला डोसा खाना है, तो ये आप अपने पापा को बताएंगे। किस प्रकार बताएंगे? अपने मुंह से बोलकर। ये जो मुंह से आप बोलकर वो अपने पापा को बोल रहे कि पापा चलिए आज मुझे मसाला डोसा खाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे हम बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं करें। ठीक है, ये हो गया। और ये लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है?
जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी आपको जो भाषा समझा रहा हूँ, भाषा का चैप्टर समझा रहा हूँ, वो मैं लिख कर समझा रहा हूँ, ठीक है, और बोल कर भी समझा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी समझिए कि मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ, तो ये एक लिखित भाषा हो गया। मतलब मैं आपको लिख कर जो समझा रहा हूँ, ये एक लिखित भाषा हो गया है, ठीक है। तो जिसे हम जिसे हम लिखकर प्रकट, बहुत इजी लैंग्वेज है, प्रकट करें। तीसरा आता है सांकेतिक। सांकेतिक मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने बहरे गूंगे को तो देखे होंगे, ठीक है, जो कुछ भी चीज़ को इशारा करके हमें समझाने की कोशिश करता है। गूंगे को, एक गूंगे आदमी को देखिएगा, वो कुछ भी चीज़ बोलेगा वो इशारा करके ही हमें समझाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो यहाँ जिससे हम इशारा करके प्रकट करें, ठीक है, जिस भाषा को हम इशारा करके प्रकट करते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। दोस्तों अगर आपसे कोई कभी एग्ज़ाम में पूछ दे कि आप बताइए कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों आप लिखेंगे कि मौखिक भाषा में हम भाषा को, किसी चीज़ को, अपने मन के विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में हम अपने मन के विचार को लिख कर प्रकट करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लिख कर प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं लिपि, ठीक है, लिपि, ठीक है। दोस्तों लिपि हम उन्हें कहते हैं, दोस्तों अब जानते हैं भारत में अनेक भाषाएं हैं, ठीक है, भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे सभी भाषाएं अपने अपने तरीके से भी लिखी जाती है, ठीक है। उर्दू अपने तरीके से लिखी जाती है, हिंदी अपने तरीके से लिखी जाती है, अंग्रेजी भी अपने तरीके से लिखी जाती है। तो लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी लिखने के लिए देवनागरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उर्दू लिखने के लिए फारसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और अंग्रेजी लिखने के लिए रोमन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो चिन्ह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी का देवनागरी, उर्दू का फारसी और अंग्रेजी का रोमन, ये सब क्या हो गया, रोमन, देवनागरी, फारसी, ये सब क्या हो गया, ये सब चिन्ह हो गए। तो इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, ठीक है, ठीक है। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों को प्रकट किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बार लास्ट में पूरे अच्छे से दिखा दूंगा जो मैंने आपको लिख कर समझाया है। अब उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उन्हीं का नोट्स बना लीजिए। दोस्तों मेरे पास अभी मैं उतना भी ये नहीं हुआ हूँ, जो मेरे पास इतना ये है मोबाइल स्टैंड है जो मैं आपको रख कर एक अच्छे से वीडियो बना के, दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो मतलब कि ये मेरा अभी मैंने नए चैनल स्टार्ट की है। तो प्लीज़ दोस्तों आपका सपोर्ट, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक की वजह से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, ठीक है।
दोस्तों अगर आपको पढ़ाई अच्छा न लगा हो तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपके बुक में बहुत सारे भाषा के चिन्हों का दिया गया होगा। 1 मिनट दोस्तों, बहुत सारे मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि हिंदी का देवनागरी, उर्दू का फारसी, बांग्ला का बांग्ला, मराठी का देवनागरी, संस्कृत का देवनागरी, ठीक है। ये सब आपके बुक में दिए होंगे, तो आप उन बुक से याद कर लीजिएगा, उन्हें समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वैसे मैंने तो समझा ही दिया है। दोस्तों अब आते हैं भाषा की इकाइयाँ पे। दोस्तों भाषा की 3 इकाइयाँ होती है, ठीक है दोस्तों। भाषा की कितनी इकाइयाँ होती है? 3 इकाइयाँ होती है, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 है वर्ण, नंबर 2 है शब्द, नंबर 3 है वाक्य। दोस्तों सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी है? वर्ण है। और सबसे बड़ी इकाई भाषा की वाक्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप लिखेंगे वर्ण, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य लिखेंगे। दोस्तों वर्ण, शब्द और वाक्य, इसे हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा की, और वाक्य सबसे बड़ी इकाई है भाषा की, दोस्तों। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये चैप्टर, मेरा पढ़ाना कैसा लगा। दोस्तों मैं आपको एक बार कैमरा सीधे करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से फ़ैन से हवा फ़ैन चालू है, ले लिया। 1 2 3 ले लिया। चलिए दोस्तों बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।